नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आज हमारे पास सोशल मीडिया है और हम खेती से इसमें बहुत कुछ सीख रहे हैं। वहीं पर किसान साथियों, हम कुछ ऐसी गलतियां भी कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी जो लागत है वो बढ़ती जा रही है और हमारी फसलों को भी कई बार नुकसान हो जाता है। इसी कड़ी में सोयाबीन की फसल भी इससे बची हुई नहीं है। आज आप जो वीडियो देख रहे हैं किसान साथियों, यह भी सोयाबीन की खेती से संबंधित है और आप यूट्यूब पर इसे देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप इसकी खेती कर रहे हैं और अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, तो सही जानकारी लेने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। तो मैं आपको कुछ सही जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ और उम्मीद करूँगा कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रहे। किसान साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब भी किसी नई किस्म को हम लगाते हैं, तो उसके बारे में यूट्यूब पर सर्च करते हैं। कई वीडियो में एक ही वैरायटी को अनेक क्षेत्रों में लगाने के लिए रिकमेंडेड किया जाता है। और किसान साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश की जो जलवायु वो भिन्न है और अलग-अलग क्षेत्रों के लिए जो कृषि अनुसंधान केंद्र है, सोयाबीन के, उन्होंने अलग-अलग वैरायटियाँ सजेस्ट की हैं। कुछ वैरायटी ऐसी है जो किसी विशेष क्षेत्र में ही लगाई जाती है। तो यदि किसान साथियों वो वैरायटी आपके क्षेत्र में रिकमेंडेड नहीं है और उसे अब में आप लगाते हैं, तो उसमें कीट और रोग ज़्यादा लगते हैं, आपकी लागत ज़्यादा आती है और उत्पादन भी कम होता है। जब भी आप नई वैरायटी के बारे में लगाने के बारे में सोच रहे हैं, जिस वैरायटी के बारे में, तो सबसे पहले अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या आप अपने जो कृषि विस्तार अधिकारी हैं, उनसे पूछिए कि वो वैरायटी आपके यहाँ सफल हो सकती है या नहीं और कितना परसेंट सफल होने के चांस है, उसी के बाद ही आप उस वैरायटी का चयन करें। दूसरी जो गलत जानकारी दी जाती है किसान साथियों की, वो है बीज दर। किसान साथियों, आप जानते हैं कि सोयाबीन की अलग-अलग वैरायटियाँ हैं, कम समय में पकने वाली, देर से पकने वाली, फैलने वाली, सीधे बढ़ने वाली। तो इस प्रकार से आपकी जो वैरायटी का चयन आप करें, उसका बीज दर भी अलग रहेगा। यानी आपने सीधे बढ़ने वाली वैरायटी लगाई तो उसका बीज दर सामान्य रूप से ज़्यादा रहेगा। जो वैरायटी फैलने वाली है, उसे दूर-दूर बोया जाता है, तो उसका जो बीज दर है वो कम रहता है। तो आपको जो वैरायटी पसंद है या आप जो लगाने जा रहे हैं किसान साथियों, उसका सही बीज दर जब तक आप नहीं ये लगा पाएँगे अपने खेत में, तब तक आप सही उत्पादन नहीं ले पाएँगे। तो जब भी आप नई वैरायटी लगाएँ, तो बीज दर का भी उसका पूरा आपको ख़्याल रखना है। किसान साथियों, अगली बात करें तो चमत्कारी दवा और खाद के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूट्यूब पर आपने कई वीडियो में आपने देखा होगा कि ₹70 का ये खाद डालो, ₹50 का ये खाद डालो और ₹100 का ये दवाई डालो, तो आपकी जो फसल है वो सुरक्षित रहेगी, उसमें फूल अधिक बढ़ जाएँगे, दाने अधिक बड़े बन जाएँगे, तेल अधिक हो जाएगा। ऐसे प्रकार की अनेक भ्रामक जानकारी आपको देखने को मिल सकती है। सच्चाई क्या है इसके बारे में बात करें तो सच्चाई ये है कि साथियों कि खेती में कोई भी एकल उपाय चमत्कार नहीं कर सकता। पैदावार कई कारक पर डिपेंड करती है, जैसे मिट्टी की गुणवत्ता, मौसम, बीज की किस्म, सिंचाई और रोग प्रबंधन, कीट प्रबंधन। इन सभी बातों में किसान साथियों आपकी सोयाबीन की जो उपज का है वो राज रहता है। सबसे मेन कारण किसान साथियों प्राकृतिक या मौसम रहता है। यदि आपने सभी कुछ सही किया हो, यदि मौसम सही नहीं, जलवायु सही नहीं है, तो आपकी जो पैदावार है वो ऑटोमेटिक रूप से घट जाती है। तो ऐसे में किसान साथियों, ऐसे भ्रामक वीडियो से आप दूर रहें, क्योंकि ये किसानों के पैसे बर्बाद करवाते हैं। अगली बात करें किसान साथियों, तो वो एक खरपतवार प्रबंधन का गलत तरीका। किसान साथियों, आज आपने भी यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे कई सारे, जिसमें हेर्बिसाइड के बारे में बताया जाता है और किसान साथियों ऐसी जानकारी दी जाती है जिसमें 2 से 3 प्रकार के कॉम्बिनेशन फसल की किसी भी अवस्था में प्रयोग करें, फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। और कई बार किसान साथी ऐसा कर भी लेते हैं, उनकी जो फसल है वो जल जाती है और किसान साथियों उनका नुकसान हो जाता है। जब भी आप किसी प्रकार का खरपतवार नाशक का स्प्रे कर रहे हैं, तो अपने नज़दीकी कृषि क्षेत्र अधिकारी से आप ज़रूर संपर्क करें। किसान साथियों, वो आपके क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु से पूरी तरह से वाकिफ़ हैं, तो वो आपको सही जानकारी दे सकते हैं। तो किसी ऐसे भ्रम में आप अपनी फसल बर्बाद ना कर लें। अगली बात करें किसान साथियों, तो बिना मिट्टी के जाँच की उर्वरक की सलाह आपके लिए हानिकारक हो सकती है। जहाँ तक देसी खाद में, जिसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, किसान साथियों आपके खेत में यदि कम या ज़्यादा मात्रा में हो जाए, तो कोई नुकसान नहीं करते। लेकिन रासायनिक खाद, डीएपी, नाइट्रोजन या पोटाश या जो भी आप डाल रहे हो किसान साथियों, किसी भी खाद के माध्यम से, यदि उनकी मात्रा कम या ज़्यादा हो सक जाएगी, तो आपकी फसल के लिए भी नुकसानदायक होगा, आपकी खेती की मिट्टी के लिए भी नुकसानदायक होगा। क्योंकि किसान साथियों, सिंथेटिक्स जो ये रसायन होते हैं और जो कि फसल में यदि कम ज़्यादा हो जाते हैं, तो किसी एक का प्रभाव कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़मीन को खराब कर सकते हैं और फसल को भी नुकसान हो सकता है। तो जब तक आप मिट्टी की जाँच नहीं कराते, आपको पता नहीं चलेगा कि कितना खाद डालना है, कितना नहीं डालना है, कौन-सा पोषक तत्व आपको शामिल करना है, कौन-सा नहीं करना है। ये जहाँ ये आप तब पता लगा पाएँगे जब तक आप मिट्टी की जाँच नहीं करवा लेते। इससे आपको एक तो ज़मीन को भी नुकसान नहीं होगा, फसल को नुकसान नहीं होगा और किसान साथियों आपकी जो लागत है, वो भी कम आएगी। तीसरा है किसान साथियों बीज उपचार की अनदेखी।
किसान साथियों, कई बार हम कुछ इस प्रकार से बीज उपचार का चुनाव कर लेते हैं, नई कंपनियों के चक्कर में भी फँस जाते हैं और हमारा जो सोयाबीन का बीज है वो भी उपचारित नहीं सॉरी अंकुरण नहीं हो पाता है। इस बार आपने देखा ही था कि कुछ क्षेत्रों में बीज उपचार के बाद जो सोयाबीन के बीजों का अंकुरण ही नहीं हुआ। तो किसान साथियों, किसी भी नए बीज उपचार के लिए आप डायरेक्ट एकदम से तैयार ना हो जाएँ। केवल यूट्यूब वीडियो के माध्यम से पहले यदि आपने उसका प्रयोग किया है तो आप प्रयोग करें, और यदि आप नया ट्राई करना चाहते हैं तो थोड़े क्षेत्र में लगाने के लिए इसे ट्राई कर सकते हैं। सिंचाई की गलत जानकारी। कई किसान साथियों का कहना है कि सोयाबीन खेती वर्षा आधारित होती है, इसमें सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है वीडियो में कि आपकी फसल की जो क्रांतिक अवस्था है, फूल आना और जब फलियाँ दाने भरे हैं, उस समय यदि आपके खेत में सूखा है तो आपको कृत्रिम रूप से सिंचाई करनी पड़ेगी, अन्यथा जो आपको उत्पादन है वो घट जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपके खेत में पानी भरा है तो उसको भी आपको बाहर करना पड़ेगा। इस प्रकार से किसान साथियों, यदि हम ध्यान रखें तो यूट्यूब पर भी हमें बहुत सारी गलत जानकारी मिलती है वीडियो के माध्यम से, लेकिन सही किसान वही है जो अच्छा-अच्छा या अच्छी-अच्छी जानकारी ग्रहण कर ले और बुरी को छोड़ दे। किसान साथियों, किसी भी भ्रामक दवाई खाद से या अचानक आप अपने खेतों में फूलों की बहार लेना चाहते हैं, किसी दवाई खाद से, तो ऐसा संभव नहीं है। अच्छी फूलों की बहार, अच्छी पैदावार लेने के लिए आपको अच्छी किस्मों का चुनाव करना है। आपकी मिट्टी जो है वो गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए, अति उनमें उपज क्षमता अच्छी होनी चाहिए। आपको उसमें पर्याप्त मात्रा में खाद और न्यूट्रिशन जितना ज़रूरत है उतना ही देना है, अधिक नहीं देना है। समय पे रोग और कीट नियंत्रण, और किसान साथियों सबसे बड़ी बात है मौसम का रोल रहता है। और यदि इसी प्रकार से किसान साथियों चमत्कारी दवाओं और खाद से पैदावार बढ़ाई जा सकती थी, तो आज कोई किसान गरीब नहीं रहता था और सभी अमीर बन जाते थे। तो किसान साथियों, इस प्रकार से यूट्यूब पर भी भ्रामक जानकारी मिलती है। आपको जानना है सही जानकारी, सही समय पर उसको प्रयोग करना है, और किसी भी जानकारी को किसान साथियों आप अमल में लाना चाहते हैं तो पहले अपने कृषि सलाहकार से, अपने कृषि स्थानीय जो वैज्ञानिक अधिकारी हैं, उनसे पूछताछ कर ले। उसके बाद ही किसान साथियों आप अपने खेत में उन्हें प्रयोग करें, क्योंकि कई बार किसान साथियों गलत जानकारी किसी के पूछने के चक्कर में कि हम क्यों पूछे, हमें तो सही जानकारी पता है, और हम कुछ डाल देते हैं, हमारी फसल में नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई हमें ही करना पड़ती है, कोई यूट्यूब क्रिएटर या अन्य सोशल मीडिया नहीं करता है। तो इस प्रकार से किसान साथियों आप अपनी खेती में यदि कुछ सीखना चाहते हैं तो आपका खुद का अनुभव और थोड़ी बहुत मार्गदर्शन सोशल मीडिया आपका कर सकता है। केवल सोशल मीडिया के मार्गदर्शन से ही आप खेती नहीं कर पाएँगे। तो उम्मीद करूँगा ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी, और इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए किसान साथियों आप चैनल पे बने रह सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सोशल मीडिया पे इसे शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। आप अपना, अपने परिवार का, अपने प्रियजन का, अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।